न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। अमूमन ऐसा कहा जाता है कि लड़की का ससुराल कभी भी उसका मायका नहीं बन सकता, लेकिन कुछ लोग आज भी हमारे समाज में ऐसे हैं जो इन कही सुनी बातों को झूठा साबित करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त बिहार के भागलपुर से कुछ ऐसे ही तस्वीर देखने को मिली है जहां पे एक ससुर ने अपनी बहू की दूसरी शादी करवाई है। क्योंकि आपको बताएं कि कुछ समय पहले उसके बेटे का देहांत हो गया, जिसके बाद अपनी बहू की दूसरी शादी करवाने का फैसला इस बुजुर्ग की तरफ से लिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस धूमधाम के साथ अपनी बहू की शादी करवाई है उस बुजुर्ग ने, और क्या कुछ तस्वीरें भागलपुर से निकलकर सामने आई है, क्या कुछ हुआ है वहां पे, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। ऐसे में बात अगर हम करें तो ये जो शादी की तस्वीर है वो भागलपुर से सामने आई है, जहां पे अपनी बहू की दूसरी शादी करवाने के बाद ये शादी जो है वो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में विधवा हो चुकी बहू को बेटी के रूप में रिश्तों के पलड़ों पर तौलते हुए ससुर ने बहू की दूसरी शादी करा दी, ताकि पतझड़ के बाद बहू की वीरान जिंदगी फिर से बाहर आ सके। आपको बताएं कि ये पूरा जो मामला है वो घोघा थाना क्षेत्र के जानीडीह का है, जहां पे अनिल मंडल पिता का फर्ज निभाते हुए विधवा हो चुकी अपनी बहू अंजू देवी की दूसरी शादी कर एक मिसाल कायम की है उन्होंने, और साथ ही ऐसी परिस्थितियों में समाज को नई सोच पर अमल करने का संदेश भी दिया है। इस प्रकार की पहल लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। इस पहल के बाद वर्ष 2022 का विवाह मुहूर्त आसपास क्षेत्रों के लिए खास बन गया है। आपको बताएं कि विवाह धूमधाम से संपन्न हुई। विवाह के मौके पर ग्रामीण भोज का आयोजन भी किया गया। ऐसे में अनिल मंडल 60 साल के हैं और उनकी जो पत्नी मंजू देवी है वो 55 साल की थी, लेकिन कुछ समय उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया और उनके बेटे का नाम रविंद्र कुमार है और उनकी बहू का नाम अंजू देवी है। ऐसे में ये जो परिवार है वो खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन अनिल को सिर्फ एक ही बेटा था, बेटी उनके पास नहीं थी, जिस वजह से वो अपनी बहू को ही बेटी मानते थे और बेटी समझ के ही उसे प्यार करते थे। लेकिन बीते 3 जून 2020 को पत्नी मंजू देवी का देहांत हो गया। इसके बाद 27 जुलाई 2020 को बेटे रविंद्र कुमार का भी देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी बहू पूरी तरह से अकेली पड़ गई। ऐसे में अपनी बहू का दुख उनसे जो है वो देखा नहीं गया, जिसके बाद दूसरी शादी करवाने का फैसला उनकी तरफ से लिया गया और धूमधाम के साथ उन्होंने अपनी बहू की शादी करवाई। और यही वजह है कि ये शादी इस वक्त पूरे समाज के लिए और वहाँ के लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है और साथ ही एक संदेश देने का काम भी इस शादी ने किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बन रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।